नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के ठीक बाद क्या होता है? हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमयी ग्रंथ गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु और उसके बाद के सफर के बारे में विस्तार से बताया है। यह ग्रंथ केवल मोक्ष की बात नहीं करता, बल्कि यह एक चेतावनी है उन आत्माओं के लिए जिन्होंने जीवित रहते हुए मानवता को शर्मसार किया। यमलोक का रास्ता 99,000 योजन लंबा है, जहाँ ना तो छाया है ना पानी। यहाँ पापी आत्मा को यमदूतों के कोड़ों के साथ उनके साए में चलना पड़ता है। आज हम गरुड़ पुराण के उस हिस्से की बात करेंगे जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएंगी। हम जानेंगे उन सबसे 5 दर्दनाक और भयानक सजाओं के बारे में जिनका जिक्र सुनकर प्राचीन काल में प्राणी भी कांप उठते थे। तो दोस्तों, इन सजाओं में से जो पहली सजा है वो है कुंभीपाक। ये सजा उन लोगों के लिए है जो बेजुबान जानवरों की हत्या करते हैं या केवल अपने स्वाद के लिए जीवों को तड़पाते हैं। नरक के इस भाग में मिट्टी और लोहे के विशाल काय बर्तन होते हैं जिनमें तेल खौल रहा होता है। यमदूत पापी आत्माओं को उनके बालों से पकड़ते हैं और बिना किसी दया के उसे उबलते हुए तेल में फेंक देते हैं। कल्पना कीजिए उस जलन की। खाल उबल रही है, मांसपेशियां पिघल रही है और हड्डियां टूटने लगती हैं, लेकिन यहाँ मृत्यु नहीं आती। जैसे ही शरीर जल जाता है उसे फिर से नया बना दिया जाता है ताकि वह सजा फिर से शुरू हो सके। गरुड़ पुराण के अनुसार यह सजा तब तक चलती है जब तक उस जानवर के शरीर पर जितने बाल थे उतने सालों का हिसाब ना हो जाए। तो दोस्तों, जो दूसरी सजा है उसका नाम है असी पत्रवन। असी का अर्थ है तलवार और पत्र का अर्थ है पत्ता। यह सजा उन लोगों के लिए है जो मर्यादाओं को तोड़ते हैं या विश्वासघात करते हैं। ये एक ऐसा जंगल है जहां पेड़ तो हैं लेकिन उनमें छाव नहीं है। इन पेड़ों के पत्ते स्टील से भी ज्यादा तेज धार वाले तलवारों की तरह होते हैं। यमदूत पापी आत्माओं को इस जंगल के बीचों बीच छोड़ देते हैं और शिकारी कुत्तों को उनके पीछे लगा देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए जब आत्मा भागती है तो तेज हवाएं चलने लगती हैं। हवा के झोंकों से वे तलवार जैसे पत्ते गिरते हैं और भागती हुई आत्माओं के हाथ, पैर और धड़ को आरी की तरह काटते चले जाते हैं। जब आत्मा प्यास से तड़पती है तो उसे पानी की जगह खौलता हुआ तांबा पिलाया जाता है। तो दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कितनी दर्दनाक सजा है ये? तो दोस्तों, जो तीसरी सजा है उसका नाम है वैतरणी नदी। तो दोस्तों, ये एक बहुत घिनौनी सजा है। ये नदी यमलोक की सीमा पर बहती है और उन लोगों को दंड देती है जिन्होंने जीवन में कभी दान नहीं किया और हमेशा दूसरों का हक मारा है। ये नदी पानी की नहीं बल्कि सड़े हुए खून, मवाद, बाल और मल मूत्र की बनी है। इसकी गंध इतनी तीव्र है कि आत्माओं मीलों दूर ही मूर्छित होने लगती हैं। नदी के अंदर सुई जैसे दांतों वाले मगरमच्छ और जहरीले कीड़े होते हैं जो नीचे से आत्माओं के अंगों को फाड़ते हैं। जब आत्मा डूबने लगती है तो यमदूत उसे कांटों वाले हुक से खींचकर फिर ऊपर लाते हैं ताकि दर्द का सिलसिला कभी खत्म ना हो। यह नदी पापियों के पश्चात हर एक उस आत्मा को दंड देती है जिन्होंने अपनी जिंदगी में दूसरों का हक मारा। तो दोस्तों, जो चौथी सजा है उसका नाम है क्रकच मारक। क्रकच का अर्थ है आरी। ये सजा उन क्रूर लोगों के लिए है जो निर्दोषों को मानसिक और शारीरिक पीड़ा देते हैं। यहाँ सजा का तरीका अत्यंत भयानक है। पापी आत्माओं को एक लकड़ी के खंभे से कसकर बांध दिया जाता है। फिर 2 यमदूत एक विशाल धारा और आरी लेकर आते हैं। वे इस आरी को आत्मा के सिर के बीचों बीच रखते हैं और उसे धीरे धीरे काटना शुरू करते हैं। शरीर के 2 टुकड़े होने के बावजूद चेतना बनी रहती है। रूह की चीखें पूरे नर्क में गूंजती है, लेकिन यमदूतों के दिल नहीं पसीजते। यह सजा तब तक दोहराई जाती है जब तक पापी का अहंकार पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। तो बहुत ज्यादा दर्दनाक सजा है ये।
तो दोस्तों हमारी सूची में 5वीं और अंतिम सजा है सालमली नर्क। यह सजा उन पुरुषों और महिलाओं के लिए है जिन्होंने अनैतिक संबंध बनाए या कामुकता के अंधे होकर दूसरों का जीवन बर्बाद किया। यहाँ लोहे का एक विशाल खंभा होता है जिसे आग में तपाकर लाल कर दिया जाता है। यमदूत पापी को उस जगते हुए खंभे को गले लगाने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे ही मांस उस तपते लोहे को चिपकता है, उससे उठने वाला धुआं और चीखें रोंगटे खड़े कर देती हैं। खंभे पर लगे कटीले कांटे शरीर के अंदर तक धंस जाते हैं। यह सजा कामुक वासनाओं के विनाश का प्रतीक है। तो दोस्तों गरुड़ पुराण के ये वर्णन केवल हमें डराने के लिए नहीं है, इनका असली मकसद है हमें यह समझाना कि हमारे हर एक कर्म की गूंज ब्रह्मांड में होती है। प्राचीन ऋषियों ने इन दृश्यों के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया कि अधर्म का रास्ता अंत में केवल विनाश की ओर ले जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।